जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। सो देखिए, ड्रू मैकिंटायर के बारे में मैंने आपको न्यूज दी थी कि ड्रू मैकिंटायर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डब्ल्यू के साथ ख़त्म कर सकते हैं, डब्ल्यू कंपनी को छोड़ सकते हैं। इवेंचुअली ऐसा हो सकता है, लेकिन एक लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से ड्रू मैकिंटायर ने ऑलरेडी डब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन कर लिया है और ड्रू मैकिंटायर आपको डब्ल्यू कंपनी के साथ ही बने हुए नजर आने वाले हैं। ये बात मैंने कही थी काफ़ी महीनों पहले, लेकिन अब जो फाइनली रिपोर्ट सामने आई है ये एक हिडन न्यूज़ है। मतलब अभी तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने हिडन मतलब कि सीक्रेटली डब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर लिया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है। आपको ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यू कंपनी के साथ ही बने रहे ऐसा दिखाई देने वाला है। बिकॉज ड्रू मैकिंटायर का ये जो करैक्टर चल रहा है ना, ये दिखा तो रहे हैं बिकॉज रॉयल रंबल का पोस्टर रिलीज हुआ है, वहां पर ड्रू मैकिंटायर एडवर्टाइज नहीं है। वहां पर आप देख सकते हैं रॉयल रंबल के पोस्टर में बहुत से सुपरस्टार है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर का नामो निशान नहीं है। यही रीजन होने वाला है कि ड्रू मैकिंटायर के जो करैक्टर है वो एक हील करैक्टर है। और इसी बारे में ड्रू मैकिंटायर ने रिसेंटली ट्वीट किया है कि आप देख सकते हैं कि मेरी फ्रस्ट्रेशन किस बारे में है। तो ड्रू मैकिंटायर अपने करैक्टर में रहकर ये बातचीत कर रहे हैं और ये सब एक स्टोरी लाइन है, जिसमें कोई ड्रू मैकिंटायर का ये नहीं है कि मैं डब्ल्यू कंपनी से परेशान हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ दिखाया जा रहा है बिकॉज डब्ल्यू कंपनी ये रियलिटी में तो दिखाने वाली नहीं है, समझ सकते हो आप। तो ड्रू मैकिंटायर इज ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि थोड़े वक्त में ऑफिशियली हो जाएगा कि ड्रू मैकिंटायर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर लिया है डब्ल्यू कंपनी के साथ। दोस्तों इसके बाद अपडेट है जेड कारगिल के बारे में। देखिए, जेड कारगिल का रिटर्न मतलब कि डेब्यू अभी तक तो हुआ नहीं डब्ल्यू कंपनी में। वो बैक स्टेज हमें बहुत दिखाई दिया, नेक्स्ट में दिखाई दिया, लेकिन अभी मेन डब्ल्यू रोस्टर में डेब्यू नहीं हुआ। लेकिन उम्मीदें हैं कि रॉयल रंबल में एज अ वुमेन रॉयल रंबल मैच में जेड कारगिल का रिटर्न होगा, और सॉरी डेब्यू होगा, और वहाँ पर वो मैच को जीत भी सकती है, लेकिन इसकी उम्मीदें मुझे नहीं लगती, क्योंकि वहीं उनकी जेड कारगिल की स्टोरी लाइन आई थिंक बियंका ब्लेयर के साथ जाने वाली है। और रेसलमेनिया 40 में आपको जेड कारगिल वर्सेस बियंका ब्लेयर के बीच ही मैच देखने को मिलने वाला है। ये बात ऑफिशियल आप मान सकते हैं, ऐसा होगा। अगली अपडेट रोमन रेंस के बारे में। देखिए, रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में हारने वाले हैं, इसके इसके कोई कोई उत्तर है ही नहीं इसका। और अब रोमन रेंस का टाइम करीब आ चुका है अपने टाइटल को हारने का, बिकॉज रोमन रेंस के रिसेंटली शेड्यूल के बारे में आप सबको पता ही है वो किस तरह का शेड्यूल चल रहा है उसमें। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक वही आज का शेड्यूल चल रहा है इसके, मतलब कोई रिलेटिवली है नहीं इस शेड्यूल के बीच में। वो प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, टाइटल डिफेंड नहीं कर रहे हैं, प्रीमियम लाइव इवेंट्स में दिखाई नहीं देते हैं। ये सब चीज़ें जो रोमन रेंस के साथ है वो ये क्लियर कट इशारा कर रही है कि रोमन रेंस का जो टाइम नज़दीक आ गया है। और ये बात ऑफिशियली भी हो चुकी है कि रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस का लास्ट टाइटल डिफेंड आपको देखने वाला है। उसके बाद कोडी रोड्स को डेफिनेटली इस बार रोमन रेंस को हरा देने वाले हैं। एंड देन उसके बाद न्यूज़ सामने आएगी रोमन रेंस हॉलीवुड में चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि रोमन रेंस हॉलीवुड में नहीं जाने वाला अभी तो 5 सालों तक, क्योंकि डब्ल्यू कंपनी ने अभी रोमन रेंस को दिया है, समझ रहे हो आप, दिया है बहुत। लेकिन अब डब्ल्यू कंपनी रोमन रेंस से वो सारी चीज़ें वापस लेगी जो उन्होंने उसको दिया है, समझ रहे हो ना। रोमन रेंस से टाइटल लेगी, उसके बाद रोमन रेंस से बड़े बड़े सुपरस्टार्स के मैच कराएगी, वो उस मैचों को बड़ा बनाएगी, फिर रोमन रेंस को हरवाएगी, समझ रहे हो आप। तो रोमन रेंस का अभी तो रन शुरू हुआ है, अभी तो बहुत लंबा है। तो 5 सालों तक आप मान सकते हैं कि रोमन रेंस डब्ल्यू कंपनी को छोड़कर नहीं जाने वाले, और डब्ल्यू कंपनी को जाने देगी नहीं, समझ रहे हो आप। इसके बाद अपडेट है रेंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस द रॉयल रंबल कंफर्म है भाई। ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि रेंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस आपको रॉयल रंबल देखने को मिलने वाला है। और इस मैच में फैंस चाहते हैं कि रेंडी ऑर्टन जीत जाए, लेकिन भाई ऐसा नहीं होने वाला। 80% चांसेस से भी ज़्यादा रोमन रेंस के रिटेन करने के। वो किस वजह से, वो सिर्फ इसी वजह से बिकॉज यहाँ पर टाइटल इंक्लूड है। अगर यहाँ पर टाइटल इंक्लूड ना होता तो क्लियर कट रेंडी ऑर्टन जीतते, लेकिन आई थिंक इन फ्यूचर में इनका मैच अब तो नहीं होने वाला, बिकॉज आई थिंक समर स्लैम 2014 में मैच हुआ था सिंगल प्रीमियम लाइव इवेंट का। उसके बाद रॉयल रंबल 2024 में मैच होगा, तो कहीं ना कहीं बड़ा मैच है। लेकिन क्लियर कट है कि भाई इस मैच में जो है रेंडी ऑर्टन क्लियर कट हार तो नहीं दिखने वाली है। कोई ना कोई इंटरफेक्शन होगी या इंटरफेरेंस होगी जिस वजह से रेंडी ऑर्टन इस मैच में हारेंगे, रोमन रिटेन करेगा, देन फिर रेसलमेनिया में जाने वाला है वो। तो ये बात ऑफिशियल है। अब दोस्तों बात करें द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। देखिए, सीएम पंक इस बार स्मैकडाउन में आने वाले हैं, और ये क्लियर कट न्यूज़ है कि सीएम पंक को यहाँ पर कोई ना कोई इंटरप्ट जरूर करेगा, और जो सीएम पंक को इंटरप्ट करेगा वही उनका नेक्स्ट अपोनेंट होने वाला है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, और पर्सनली बहुत फैन से डिमांड कर रहे हैं कि सीएम पंक और पॉल हेमन का एक सेगमेंट हो जाए भाई।
आई जेन्युइनली थिंक कि पॉल हेमन और सीएम पंक को साथ में सेगमेंट करना चाहिए, और ये पॉसिबल ही हुआ है बिकॉज सीएम पंक का पॉसिबल रिटर्न हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था। अब जो सीएम पंक स्मैकडाउन में आने वाले हैं, और स्मैकडाउन में पॉल हेमन भी है, और क्लियर कट के नेक्स्ट वीक सिर्फ सीएम पंक ही आने वाला है, ना रेंडी होगा ना रोमन होगा, उसके बाद वो आएगा। तो सीएम पंक आने वाला नेक्स्ट वीक, और आई थिंक पॉल हेमन के बाद ये अच्छा मौका है कि सीएम पंक और आई थिंक पॉल हेमन की एक सेगमेंट हो जाए। और अगर ये सेगमेंट होती है तो ये 2013, हाँ 2013 हेलिना सेल जो इनका मैच था, आई थिंक 2013 में हेलिना सेल मैच था सीएम पंक वर्सेस रायबैक का, जिसमें पॉल हेमन रायबैक के साथ थे, और टॉप ऑफ द केज में सीएम पंक ने पॉल हेमन को जो है जीटीएस मारा था। आई थिंक वो इनकी लास्ट सेगमेंट थी पॉल हेमन और सीएम पंक की इन द रिंग टुगेदर। और अगर ये क्लियर कट होती है तो भाई आप समझ सकते हैं कि पूरे 10 साल बाद, पूरे 10 ईयर्स आफ्टर, पॉल हेमन और सीएम पंक एक ही रिंग के अंदर दिखने वाले हैं, जो कि आई थिंक पॉसिबल ही होगा, जो मैं मानता हूँ, और आई थिंक सभी ये देखना चाहते हैं भाई। सो दोस्तों, ये था आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर द कल्चर रेस्लिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।